अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट खालिद महमूद खालिद। नाजरीन, अपोजिशन ने फैसला किया है कि अब लॉन्ग मार्च जो है वो मार्च में होगा। इस्तीफ़े, तहरीक अदम एतमाद, ये बाद की बातें हैं। लॉन्ग मार्च मार्च में होने का मतलब ये है कि ये इस्लामाबाद में जाकर जब ये धरना देंगे तो वो धरने की मियाद पूरी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में इस तरह की सरगर्मियाँ जो हैं, सियासी सरगर्मियाँ, वो बहुत महदूद हो जाती हैं। क्या ये एक धमकी है या इसका कोई असर भी होगा? जुल्फ़कार अली बदर, जो कि पाकिस्तान की एक सियासी तारीख के नामवर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस बारे में उनका तजिया पूछते हैं। जी बताइए जुल्फ़कार अली बदर साहब, क्या लॉन्ग मार्च जो है इसका कोई असर होगा? अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि पीडीएम की जमातों ने फ़ैसला किया है कि मार्च के अंदर वो लॉन्ग मार्च करेंगे, तो आई एम श्योर कि जमातों ने इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड किया होगा और अपना अपनी जमातों का होमवर्क होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मार्च में, अभी तक कोई शायद डेट कंफर्म नहीं है कि किस डेट को हो, लेकिन जिस भी डेट को करेंगे तो आई एम श्योर कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना अपना होमवर्क करके ही जो है ना इसके ऊपर करेंगे। देखें, लॉन्ग मार्च एक एक ऐसी चीज़ है कि जिसका इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तभी पड़ेगा कि जब ये तमाम जमातें और उनके कारकुन, पार्टी वर्कर्स इसके अंदर शमूलियत करेंगे। और इसका गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है, लेकिन ये नुकसान तभी हो सकता है कि जब ये तमाम जमातें मेहनत करें। आप ये देखें, अगर हिस्टोरिकली आप उठा के देखें तो लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अकेले में किया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो वो जब लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मैं काफ़ी छोटा था। मेरे वालिद साहब बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को लेके लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ गए थे, लेकिन गुजरांवाला तक जो है ना बेसिकली वज़ीराबाद से हेड सुलेमान की से पहले उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा साथ थी। और जब वो लाहौर से चले तो बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, पूरी जीटी रोड बंद की हुई थी, ट्रैफिक के लिए बंद था, और जो है हड़ताल की हुई थी कि कोई जनरल ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बाहर निकले थे और सड़कों के ऊपर उन्होंने एक इकट्ठा होके एक पूरा जोर लगाया था। तो फिर उसके बाद वो लॉन्ग मार्च के बाद फिर रिहाई मिल गई। और फिर 1993 में आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कॉल ही दी थी, तो वो लॉन्ग मार्च हुई नहीं थी। तो उसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब को और गुलाम इसा खान साहब को घर जाना पड़ गया था। तो लॉन्ग मार्च का देखें इम्पैक्ट तो बहुत होता है। अगर आप हिस्टोरिकली उठा के देखें तो ये जो इमरान खान साहब ने धरना दिया था, ये भी बेसिकली एक लॉन्ग मार्च की सूरत से ही निकला था। और फिर जमात इस्लामी ने एक लॉन्ग मार्च टाइप धरना दिया, जो कि 96 में इन्होंने इस्लामाबाद हाईवे पे दिया, और उसके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को भी नुकसान पहुंचा और वो हुकूमत चली गई। तो इस तारीख के अंदर बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग मार्च की, धरने दिए, लेकिन इमरान खान साहब का जो धरना था वो तारीखी तौर पे इतना लंबा धरना और किसी ने भी नहीं दिया। तो लिहाजा ये आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारे क्वार्टर्स की और बहुत सारे फैसला करने वाली कुव्वतों की सपोर्ट भी चाहिए होती है, बहुत सारी ऐसी ताकतों की सपोर्ट चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, क्योंकि ये बग़ैर सपोर्ट के चल नहीं सकता। तो अगर ये तमाम जमातें मिल के अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करें, कंपाउंड करें और मिल के आगे चलें, तो ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकती है और इसके नतीजे में हुकूमत जा भी सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये पीडीएम की जमातों की तैयारी कैसी है। आपको खालिद साहब अगर याद होगा तो एक वकला तहरीक भी चली थी जब मुशर्रफ ने जन इफ्तिखार चौधरी साहब को एज ए चीफ जस्टिस हटाया था। तो वकला ने भी एक तहरीक शुरू की थी और वकला की एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुई थी। उस लॉन्ग मार्च के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब भी बाहर निकले थे वकला को सपोर्ट करने के लिए।
और मियाँ साहब अभी शादरे पहुँचे ही थे, तो वहाँ पे उनको जनरल कियानी साहब का टेलीफ़ोन आ गया था एतजाज़ अहसन साहब के फ़ोन पर, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तमाम जजेस को बहाल कर दिया था। तो ये तारीख़ी तौर पे ये वो लॉन्ग मार्च और ये वो सारे मामलात हैं जिसको अगर आप तारीख़ी तौर पे देखें कि लॉन्ग मार्च का इम्पेक्ट तो पड़ता है। तो इस पीडीएम की जमातों को के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी मेहनत करते हैं और किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को, और अपने रिसोर्सेज को कंपाउंड करते हैं, और इनके अंदर यूनिटी कितनी है। तो अगर ये अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लें तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत घर जा सकती है और इमरान खान साहब हुकूमत से फारिग हो सकते हैं। जी जुल्फ़िकार साहब, आप बताइए कि हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन का एक ये भी प्लान था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वो लेके आएंगे, जिस पे फ़िलहाल उन्होंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा इस्तीफ़े देने का ऑप्शन था, वो भी बाद तक लेके जाएंगे वो। तो आप बताइए कि ये क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी अगर ये अपोजिशन लेके आती है तो? खले साहब, इसके अंदर एक बड़ी नेचुरल चीज़ है कि ऑपोजिशन जमातें अगर तमाम अपनी इत्तेहादी जमातों को इकट्ठा कर लें और जो हुकूमती लोगों से लोग नाराज़ हैं उनसे रब्ता कर लें तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इसके अंदर अगर गवर्नमेंट जो है, अगर अगर जो ऑपोजिशन है हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कह दे, तो उसके अंदर भी हुकूमत के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थरथली पड़ सकती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा तो वो थोड़ी बेहतर सूरत हाल में आ जाएगा। अगर वो नहीं ले सकता, चूँकि अभी तक जो हालात हैं काफ लीग के साथ भी और बाकी जमातों के साथ भी अलाइंस में तो हैं, और वो किन लालच की बुनियाद पे वो सारे इकट्ठे हैं, तो लिहाजा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना भी एक ज़रूरी अमल है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, अगर ऑपोजिशन उसको मूव करती है तो उसके लिए ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे होना ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए ऑपोजिशन ने ये इकदाम किया था कि उन्होंने अपना चेयरमैन लाने के लिए मुश्तरका तौर पे सब ने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था, लेकिन उसके अंदर कोई तकरीबन कुछ मेंबरान ने शो ऑफ हैंड्स पे तो वो इकट्ठे हुए थे इकट्ठे, लेकिन जब सीक्रेट बैलेट हुआ तो उसके अंदर कोई तकरीबन 15 लोगों का फ़र्क पड़ गया। तो लिहाजा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर हुकूमती अरकान को ओपन होना पड़ेगा, क्योंकि ये शो ऑफ हैंड्स के ऊपर होता है, और ऑपोजिशन के साथ आने के लिए थोड़ा सा लोगों को बिल्कुल ओपन होने के लिए शायद सोचना पड़े। तो लिहाजा ये एक मुश्किल अमल है, लेकिन इसके अंदर कोई रूल आउट नहीं कर सकता कि ऑपोजिशन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए और ये कामयाब ना हो, तो लिहाजा अगर ये मिलके थोड़ी सी मेहनत करें, सबको इकट्ठा करें, तो ये कामयाब भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए जेन्युइन लोगों को और जो लोग जेन्युइनली नाराज़ हैं उनको इकट्ठा जोड़ना और उनके साथ रवाबत में आना और उनको कॉन्फिडेंस लेके अपने साथ जोड़ना, ये बड़ा एक मुश्किल अमल है। अगर कोई इसको कर जाए तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक डिफ़िकल्टी आ सकती है। जी जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने बहुत अच्छी तजवीज़ दी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की बजाय अगर अपोजिशन हुकूमत को मजबूर करे कि वो एतमाद का वोट हासिल करे, तो यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपने हमारा साथ दिया और तज्ज़िया पेश किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू खालिद साहब, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू।